नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाव्य चैनल पर, जहां हम प्राचीन भारत की अमर गाथाओं को आपके सामने लाते हैं। वो कहानियां जो न सिर्फ इतिहास हैं बल्कि हमारे जीवन की सीख भी हैं। आज हम लेकर आए हैं महाभारत का एक ऐसा प्रसंग जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आंखें नम कर देगा और आपको वीरता का असली मतलब समझाएगा। आज का विषय है जयद्रथ वध। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अंधेरा और धूल का महासागर फैला हुआ था। चारों ओर युद्ध की थरथराहट, तीर तीरंदाजी की गूंज और तलवारों की टकराहट की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन इस सब के बीच सबसे गहरी, सबसे स्तब्ध करने वाली खामोशी पांडवों के शिविर में थी। अभिमन्यु, वह नन्हा वीर जिसने अकेले ही कौरवों के चक्रव्यूह में प्रवेश कर अपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया, अब उनके बीच नहीं था। उसका शोक पांडवों के हृदय में आग की तरह फैल गया। भीम की आंखें लाल हो गईं, अर्जुन की भुजाएं कांप रही थीं और युधिष्ठिर का मन शोक और न्याय के सवालों से पीड़ा में था। अर्जुन, जो अपने जीवन में अनगिनत रणों में विजय पा चुका था, इस क्षण में अपने प्रतिज्ञा और धर्म के बोझ से जूझ रहा था। उसने प्रतिज्ञा ली, यदि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। यह केवल प्रतिज्ञा नहीं थी, यह एक धर्म का आह्वान, एक न्याय की प्रतिज्ञा थी। लेकिन कौरवों ने इस प्रतिज्ञा की खबर सुनकर शत्रुता की नई योजना रची। भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सभी महारथी जयद्रथ की रक्षा में खड़े हो गए। उनका सामूहिक पराक्रम किसी भी सामान्य योद्धा के लिए असंभव लग रहा था। जयद्रथ का अभिमान बढ़ गया, उसने स्वयं को अजेय समझ लिया था। इस तरह पांडवों के हृदय में क्रोध और शोक का तूफान उठ रहा था और कौरवों ने अपने रक्षा साम्राज्य की दीवारें तैयार कर ली थीं। अर्जुन के समक्ष अब केवल समय और रणभूमि ही नहीं, बल्कि अपने धर्म और प्रतिज्ञा का भी परीक्षा का पल आने वाला था। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य की पहली किरणें जैसे रणभूमि के रंग में और तीव्रता भर रही थीं। पांडव और कौरव की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तलवारें चमक रही थीं, घोड़े कांप रहे थे और युद्ध का वातावरण एक अनकहे तूफान की तरह फैल चुका था। अर्जुन अपने रथ पर बैठे थे, हाथ में गांडीव धनुष, आंखों में अडिग संकल्प। उनके सारथी श्री कृष्ण शांत और अविचल रथ के थरथराते पहियों के बीच मार्गदर्शन कर रहे थे। अर्जुन के मन में केवल एक लक्ष्य था, जयद्रथ तक पहुंचना, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बाधाएं पार क्यों न करनी पड़े। कौरवों की सेना विशाल और भीषण थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य महारथी ने अर्जुन के मार्ग को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई। लेकिन अर्जुन का पराक्रम अद्भुत था। गांडीव से प्रहार करते ही उनके तीर ऐसी गति और शक्ति से चल रहे थे कि जैसे वे स्वयं युद्ध की गति को बदल रहे हों। भीम और अन्य पांडव भी अर्जुन के साथ थे। उनका सहयोग अर्जुन की वीरता को और भी शिखर पर ले जा रहा था। भीम के प्रहार, नकुल और सहदेव की रणनीतियां सब मिलकर कौरवों की अजेय दीवार को चुनौती दे रही थीं। अर्जुन की आंखों में क्रोध और धैर्य का अद्भुत मिश्रण था। हर तीर, हर प्रहार, हर रणनीति यह संदेश दे रही थी कि धर्म की रक्षा के लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं है। रणभूमि में उनकी वीरता का प्रकाश फैल रहा था और कौरवों के मन में भय का बीज अंकुरित हो रहा था। सूर्य धीरे धीरे ढलने को था और यह समय अर्जुन की प्रतिज्ञा का परीक्षण करने वाला था। रणभूमि में तनाव, रोमांच और वीरता का अद्भुत संगम था। जयद्रथ की रक्षा करने वाले महारथियों और अर्जुन के अपार पराक्रम के बीच अब निर्णायक क्षण आने ही वाला था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वातावरण और भी तनावपूर्ण हो गया था। पांडवों की सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए अद्वितीय योजना बना रखी थी। द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी अर्जुन को रोकने के लिए हर संभव रणनीति अपना रहे थे। उनके रथ और तीर पांडवों की ओर वर्षा किए जा रहे थे, जैसे स्वयं धरती भी उनके गुस्से और पराक्रम का भागी बन गई हो। जयद्रथ अपने अभिमान में रणभूमि के बीचों बीच खड़ा था और गर्व से कह रहा था, मैंने अकेले ही पांडवों को रोका है, कोई मुझे हर नहीं सकता। अर्जुन की आंखों में यह गर्व एक चुनौती बनकर चमक रहा था।
कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए अपने सबसे वीर रथियों और महारथियों की दीवार बना दी थी। हर ओर युद्ध की आंधी और धूल का महासागर था। अर्जुन का मार्ग जयद्रथ तक पहुंचने के लिए लगभग असंभव सा लग रहा था। सूर्यास्त नजदीक आता जा रहा था। पांडवों के हृदय में क्रोध और चिंता का मिश्रित भाव उभर रहा था। रणभूमि में हर क्षण निर्णय का था। एक ओर अर्जुन की प्रतिज्ञा और धर्म, दूसरी ओर कौरवों की अजेय रक्षा। कौरवों का उल्लास बढ़ रहा था। उन्हें लगता था कि अब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा। जयद्रथ आगे बढ़कर उपहास करता, यह दर्शाता हुआ कि उसकी सुरक्षा अटूट है। लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण के मन में अब एक दिव्य योजना पनप रही थी। समय का पहिया सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा था और अब निर्णायक पल आने ही वाला था। सूर्य अस्त होने को था और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हर ओर सन्नाटा और तनाव का मिश्रण फैल चुका था। पांडवों के हृदय में क्रोध और चिंता का तूफान मचल रहा था। अर्जुन का मन उद्विग्न था। प्रतिज्ञा पूरी न होने का भय उसे घेर रहा था। श्री कृष्ण अपने दिव्य सामर्थ्य और शांत बुद्धि के साथ अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे थे। उन्होंने देखा कि समय अर्जुन के विरुद्ध तेजी से बढ़ रहा है। तभी श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चमत्कार का संकेत दिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया और कुरुक्षेत्र पर एक अद्भुत अंधकार फैल गया। कौरव, जो जयद्रथ की रक्षा में अभिमानी और उत्साहित थे, यह देखकर खुश हुए। उन्हें लगा कि अब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा। जयद्रथ इस अवसर का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ा और अर्जुन का उपहास करने लगा। देखो अर्जुन, अब समय तुम्हारे खिलाफ है। मैं सुरक्षित हूं। लेकिन अर्जुन के भीतर धैर्य और साहस की गहराई थी। श्री कृष्ण ने उसे संकेत दिया कि हाँ, एक सैप का अब अर्जुन, यही समय है। अब तेरा धनुष अपने लक्ष्य को भेदने वाला है। रणभूमि में यह क्षण ऐसा था जैसे समय थम गया हो। कौरवों की सेना, जयद्रथ का गर्व और पांडवों का साहस सभी एक अद्भुत नाटकीय तनाव में थे। सूर्य अस्त हो चुका था और अब हर आंख इस दिव्य योजना के फल की ओर टिकी थी। अर्जुन ने गांडीव उठाया और उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, जयद्रथ तक पहुंचना और धर्म की रक्षा करना। सूर्य धीरे धीरे फिर प्रकट हुआ, जैसे स्वयं भगवान भी अर्जुन की प्रतिज्ञा और धर्म की रक्षा के लिए रणभूमि में उतर आए हों। रणभूमि में हर ओर शांति और तनाव का अद्भुत मिश्रण था। अर्जुन ने गांडीव धनुष को कस लिया और दिव्य बाण चलाने के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण का संकेत मिला, अब अर्जुन, यही समय है। इस संकेत के साथ अर्जुन ने अपना सबसे प्रबल और दिव्य बाण छोड़ा। वायुमंडल में जैसे समय भी थम गया हो। बाण ने अपने मार्ग को अटल रखते हुए सीधे जयद्रथ की ओर बढ़ा। जयद्रथ, जो अपनी रक्षा और अभिमान में सुरक्षित समझ रहा था, अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। और तभी बाण ने लक्ष्य भेद लिया। जयद्रथ का वध हुआ। पांडवों के शिविर में खुशी और उल्लास की लहर दौड़ गई। भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर सभी अपने वीर साथी अर्जुन की सफलता से गर्वित थे। वहीं कौरवों के मन में शोक और पीड़ा की गहरी छाया फैल गई। इस क्षण ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म की रक्षा करने वाले को स्वयं भगवान का समर्थन प्राप्त होता है। प्रतिज्ञा, साहस और निष्ठा का संगम ही विजय का मार्ग है। रणभूमि की धूल और वीरता की गूंज में आज भी जयद्रथ वध की कथा एक अमर प्रेरणा के रूप में जीवित है। अगर आपको यह महाकाव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले अद्भुत और रोमांचक वीडियो मिस न करें। नीचे कमेंट में हमें बताएं, आप अगली महागाथा में किस वीर का पराक्रम देखना चाहते हैं।